पहला अध्याय यह है कि इन भक्तगणों में सबसे प्रथम ऐसे भक्तों का समावेश होता है जिनका मन घर पत्नी आदि सांसारिक वस्तुओं व्यस्त होने के कारण वे गुरु प्राप्ति के लिए श्री समुद्र महाराज जी के पास जाकर पत्नी पुत्र धन आदि वस्तुओं की कामना करते हैं। श्री सिद्ध महाराज पूर्ण दयालु होने के कारण भक्तगण ऐसे नश्वान वस्तुओं कामना कर रहे हैं ये जानकर उनको नाम जप करने आदेश देते हैं जिससे उनकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण हो। ऐसे भक्तों की कामनाएं पूर्ण होती है और वे तत्पश्चात अत्यंत आदर भाव से कर्णाधन सद्गुरु जी का नित्य भजन करते हैं जिससे उनका हृदय निर्मल होता है। दूसरे प्रकार के भक्त जो भवबंधन दुख तथा कोष्ठक परेशान होकर गृहस्थी में ही मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं ऐसे भक्त दीन भाव से सद्गुरु जी के चरण में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें बचाइए, इस सांसारिक जीवन में फंसकर हम बहुत थक गए हैं। ये सांसारिक जीवन गृहस्थी की चिंताएं तथा दुख असार और दुखमय होते हुए भी हम उसका त्याग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ऐसी ही सांसारिक जीवन में आप अपनी कृपा से हमें मोक्ष सुख दीजिए। ऐसी प्रार्थना सुनते ही सद्गुरु महाराज दयालु भाव से उन भक्तों को शास्त्रों का श्रवण तथा नाम जप करने का उपदेश देते हैं जिससे उनका चित्त अत्यंत निर्मल तथा बलशाली होता है। प्रेम से शास्त्र श्रवण तथा शास्त्रों भजन करने से वे सांसारिक जीवन से आसानी अल्पित हो जाते हैं। ऐसे भक्त गृहस्थी तथा परमार्थ इन दोनों में व्यस्त होने के कारण दुविधा में फंस जाते हैं। इस स्थिति में वे कुछ समय के लिए तड़पते हैं और उसके उपरांत आखिर परिवार त्याग देते हैं। तीसरे प्रकार के भक्त निर्धार पूर्वक गृहस्थी जीवन का त्याग करके अति आदर पूर्वक सद्गुरु जी के आश्रम में वास करते हैं। वे किसी भी फल की अपेक्षा न करते हुए सद्गुरु सेवा करते हैं। ऐसे भक्त सद्गुरु महाराज की आज्ञानुसार भिक्षा मांगने जाते हैं, भिक्षा लाकर सद्गुरु जी को अर्पण करते हैं और गुरु जी को जो अन्न देते हैं उसे सेवन करके अति प्रेम पूर्वक सद्गुरु जी के सानिध्य में रहते हैं। ऐसे भक्त नियमित रूप से आधार पूर्वक ज्ञान के सागर जैसे समुद्र महाराज के मुँह से सेवन कर अमृतधारा के समान बरसने वाले वेदांत ज्ञान का श्रवण करते हैं। उसके उपरांत ऐसे भक्त श्रवण किए हुए वेदांत के प्रति आपस में चर्चा करते हैं। तथा एकांत में स्थान ग्रहण करके उपसर निश्चय पूर्वक मनन करते हैं। इस प्रकार सद्गुरु जी के आश्रम में श्रवण तथा मनन के पश्चात गुरु कृपा से उनके मन में स्थित तीव्र विषयासक्ति पूर्ण रूप से नष्ट होती है। चौथे प्रकार के सर्वश्रेष्ठ तथा अधिकार भक्त दीर्घकाल तक साधना तथा मनन करते हैं और जब उनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध होने के पश्चात उन्हंस सोम भाव यानी
मैं और ब्रह्मा अभिन्न है अथवा जीवात्मा और ईश्वर एक ही है, ये अनुभूति प्राप्ति होती है। ऐसे भक्तों को कृपालु सद्गुरु महाराज जी गहन अर्थ से भरे महावाक्य की दीक्षा उपदेश देते हैं, जिससे उन भक्तों का परब्रह्म और आत्मा इन दोनों में स्थित ऐक्य भाव का ज्ञान होता है। उस उपदेश के कारण उनमें मन में स्थित अद्वैत सिद्धांतानुसार आत्मा और ब्रह्मा ये दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है तथा दोनों में पूर्ण रूप से एक रूपता होती है, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं तथा सर्ववृत्तियों का विनाश होकर वे अखंड आनंद भाव में लीन हो जाते हैं। जिन भक्तों पर सद्गुरु महाराज जी की पूर्ण रूप से कृपा होती है, वे ईश्वर के चरणों में स्थान प्राप्त करते हुए श्रेष्ठ ब्रह्मरूप को प्राप्त हो जाते हैं। इतना परमोच्च स्थान प्राप्त होने के उपरांत भी ऐसे भक्त नियमित रूप से और प्रेम से सद्गुरु महाराज जी की सेवा करते हैं। वे अंतर्ब्रह्म परिपूर्ण रूप से विनम्रता और दयालु होकर दूसरों से व्यवहार करते हैं। शुक्रिया।